और इसी बीच भोपाल से भी बड़ी जानकारी, जहां एमएसपी पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाई गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर यहां पर निकलकर सामने आई है। एमएसपी पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाई गई है। अब 31 मई तक हो सकेगी एमएसपी पर गेहूं की खरीदी। सभी खाद्य आयुक्त और कलेक्टर्स को जारी किए गए हैं आदेश। दूसरी बार बढ़ाई गई खरीदी की तारीख। दरअसल सरकार ने भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग में गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख 7 मई और ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग के लिए खरीदी की अंतिम तारीख 15 मई तय की थी, जिसे 20 मई तक बढ़ाया गया था। अमृतांशी लगातार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, किसानों के लिए अच्छी खबर है और ये तारीखों के आगे बढ़ने के बाद अब और भी लोगों को इससे फायदा मिलेगा। बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय में मौसम काफी अजीब रहा है। कहीं ठंड, माफ कीजिएगा, बारिश का दौर था, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी का दौर था। किसान अक्सर जो है वो तुलाई केंद्रों पर समय पर कभी कभार नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण से उनको परेशानी होती है, क्योंकि एमएसपी पर उनको प्राइस जो है वो बेहतर तरीके से मार्केट रेट से अलग मिल जाते हैं। लेकिन किसानों की परेशानी को देखते हुए पिछली बार सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाई थी और उसे 20 मई तक किया था। ग्वालियर चंबल का क्षेत्र अलग था, उसके लिए अलग तारीखें थी, दूसरे क्षेत्रों के लिए अलग तारीखें थी। लेकिन अब शायद किसानों की डिमांड को देखते हुए, क्योंकि किसान जो है एमएसपी पर ज्यादा से ज्यादा गेहूं लाना चाहते हैं, गर्मी का भी मौसम है, इसको लेकर किसानों की जो है परेशानी को यहाँ पर सरकार ने खत्म किया है और गेहूं खरीदी एमएसपी पर इसकी तारीख जो है वो 31 मई तक बढ़ा दी है। यानी कि किसानों को पूरा पूरा एक महीने का समय यहाँ पर सरकार की ओर से दिया गया है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपने गेहूं आकर बेच सकें। अब देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जब किसान गेहूं बेचने आते हैं तो तमाम व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की जाती हैं, जो तुलाई केंद्र है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं किसानों को अगर जो है अपने गेहूं के लिए अच्छे दाम सरकार की ओर से मिल रहे हैं, तो इसी के लिए सरकार ने उनके लिए द्वार और भी ज्यादा दिनों के लिए खोल दिए हैं। और अब 31 मई तक किसान तुलाई केंद्रों पर पहुंच सकते हैं, यहाँ पर एमएसपी पर अपने गेहूं बेच सकते हैं। और अगर उनको बेहतर यहाँ पर जो है प्राइस मिल रहे हैं, तो उनके लिए एक फायदेमंद बात भी ये हो सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं फायदेमंद बात यहाँ पर जरूर किसानों के लिए नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अमृतांशी, बीच में देखने को मिला था कि कुछ किसानों में नाराजगी भी थी और ऐसे में अब इस फैसले से ये नाराजगी भी कम होती दिखाई देगी। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, कई बार जो है मौसम के कारण किसान जहाँ तुलाई केंद्र है वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। कई किसानों के साथ ये भी होता है कि जो मार्केट में प्राइवेट जो है खरीदार होते हैं, जो एमएसपी से हटकर होते हैं, वो उनको सही दाम नहीं देते हैं। तो हम्म। किसान ऐसे में परेशान होते हैं। अब कम से कम देखिए, तारीखें बढ़ाई गई हैं तो आसपास की जो एमएसपी के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं उस पर रजिस्ट्रेशन किसान कर सकेंगे। जो रजिस्ट्रेशन दिन उनको अलॉट होगा, उसके बाद वो वहां पर पहुंच सकते हैं। किसानों की परेशानियां कहीं ना कहीं इससे खत्म होते हुए नजर आएंगी और एक बेहतर उनको जो है दाम अपने जो साल भर उन्होंने फसलों पर मेहनत की है उनके लिए मिल सकेगा और किसानों की परेशानियां भी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, अमृतांशी, मैं चाहूंगी कि एक बार, क्योंकि कई ऐसे किसान होंगे जिन्हें शायद इतनी जानकारी ना हो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, अधिकतर लोगों को होगी, तो उनकी जानकारी के लिए समझाएं कि आखिर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या कुछ प्रक्रिया है। देखिए, बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। एमपी गवर्नमेंट ने बकायदा इसके लिए एक पोर्टल जो है वो हम्म। रखा हुआ है और पोर्टल पर जाकर एमपी ऑनलाइन के जरिए यहाँ पर किसान जो है वो अपने गेहूं के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम्म। इसके अलावा टोकन की व्यवस्था भी होती है। जिस दिन टोकन किसानों को मिल जाता है, हम्म। उस हिसाब से टोकन आप लेकर जा सकते हैं और जिस दिन आपका दिन बताया गया है उस दिन आप जाकर अपने गेहूं को जो है वो बेच सकते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात ये होती है कि अगर ये ऑनलाइन तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है हम्म। तो इसमें आपका अकाउंट नंबर भी चला जाता है। हम्म। तो जो पैसा आपको एमएसपी का मिलना होता है वो आपके सीधे अकाउंट में आता है। यानी कि बीच में आपका पैसा जो है वो कहीं भी वेस्ट होने की या कोई जो है पैसा कहीं और जाने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वहीं पर आप अकाउंट नंबर भी देंगे हम्म। और जो एमएसपी का पैसा है वो भी आपके अकाउंट में सीधा सीधा आएगा। हाँ, हालांकि जिस दिन टोकन होगा उसी दिन का टोकन लेकर आपको केंद्रों पर जाना पड़ेगा, उसी दिन पहुंचना पड़ेगा। और अगर कोई परेशानी है तो उस दिन को आगे भी बढ़वाया जा सकता है, क्योंकि किसान परेशान ना हो। कई बार ऐसा होता है कि वो सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, हम्म। लेकिन अगर पहुंच जाते हैं तो उस हिसाब से टोकन की व्यवस्था काफी अच्छी सरकार ने की हुई है। बिल्कुल, जी अगर किसी तरह की परेशानियां होती हैं या फिर कोई ऐसी समस्या जो वो साझा करना चाहते हैं, तो वो कहाँ इसकी शिकायत कर सकते हैं।
देखिए जो तुलाई केंद्र हैं वहां पर तो व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन हम्म। जो जिला के खाद्य अधिकारी होते हैं, जो जिला के कलेक्टर्स होते हैं, वो भी लगातार इन पर नजर बनाए रखे होते हैं। हम्म। सभी जिला कलेक्टर्स और खाद्य अधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। तो जो भी संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हैं, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी हैं या फिर कलेक्टर हैं, उन तक की शिकायतें पहुंचाई जा सकती हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो सॉल्व करते हुए जरूर नजर आएंगे। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर यहाँ पर किसानों को जरूर मिली है और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि जिन किसानों तक पूरी जानकारी नहीं थी, हमारी सहयोगी के माध्यम से ये जानकारी उन तक पहुंची हो।